बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 6 का ए पार्ट। थोड़ा सा टेक्निकल सा है, बिल्कुल थर्ड के मेरा ख्याल है बी पार्ट की तरह। इसी एक्सरसाइज का जो थर्ड का बी पार्ट किया उसी की तरह ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें मैं पूछता है कि हमारे पास ये जो है 6 का ए पार्ट, इसमें कहता है कि अक्सर चीज़ों की जो फेमेसी है, रेपुटेशन है कारोबारों की, जितने भी कारोबार हैं वो इस वजह से भी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है कि जब लार्ज परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स शिपमेंट के दौरान कुछ टूट जाती हैं। जिस तरह हम यूएसए से यहाँ तक शिपमेंट करें पाकिस्तान तक, तो काफ़ी सारी चीज़ें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं या वैसे ही ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से उनकी फेमेंसी कम हो जाती है। फिर वो कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो फ्लैश बल्ब ऑफ कैमरे की फ्लैश बल्ब को बनाने वाला है। वांट टू बी रीजनेबल सर्टेन दैट लेस देन 5% ऑफ आइटम्स आर डिफेक्टिव। कहते हैं कि 5% से लेस देन जो है वो उसकी हमारे पास जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो डिफेक्टिव हैं। पॉपुलेशन प्रपोर्शन आ गया 5%, या कह लें आपके पास आ जाएगा 0.05। ठीक है। और फिर हमें कहता है कि सपोज 300 बल्ब्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ए वेरी लार्ज शिपमेंट, ईच इज टेस्टेड एंड 290 गुड बल्ब्स आर फाउंड। अब देखें, बात वो डिफेक्टिव भी कर रहा था और कह रहा था एक्स हमारे पास डिफेक्टिव को शो करने वाला है। क्यों शो करने वाला है? क्योंकि हमें उसने पॉपुलेशन प्रपोर्शन दी है वो डिफेक्टिव की ही दी है। और फिर वो कहते हैं एन 300 बल्ब सेलेक्ट किए गए फ्लैश लाइट्स और उनमें से 290 गुड आर फाउंड। एक्स होगा 10, या कह लें आप 300 में से 290 माइनस कर दें, क्योंकि 290 जो है वो गुड है, हमें चाहिए डिफ़ॉल्ट डिफेक्टिव। ये 10 रह जाएंगी। 300 देखें उसने सेलेक्ट किया, उसमें से 290 जो हैं वो गुड हैं, हमें चाहिए डिफेक्टिव, वो बाकी जो हैं वो डिफेक्टिव होंगे 10। फिर कहते हैं डज दिस प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर टू कंक्लूड दैट द फ्रैक्शन डिफेक्टिव इन द एंटायर शिपमेंट इज लेस देन 5% आर 0.05। अब हमें उसने आल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी दे दिया है। एंड पर अक्सर आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देगा। पॉपुलेशन प्रपोर्शन ये जो है हमारे पास है 0.05 एंड ये है हमारे पास 0.05। अब किस तरह से करेंगे कि अब देखेंगे क्लेम नहीं हो रहा, इसी वजह से मैं यहाँ लेस देन लगाऊंगा, और जब ये लेस देन होगा तो ये वाला नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाएगा। अल्फा होगा हमारे पास, यहाँ पर इसने दिया है 0.01। अब लेस देन की वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा ही चाहिए। जी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करें, अल्फा इज इक्वल टू जी 0.01। अब 0.99 की रो में देखना है, सॉरी 0.01 की रो में देखना है, 00 वाले कॉलम में -2.3263 वैल्यू मिलेगी। आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेनी है, जब आपके पास आएगी -2.326। ये आगे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। इसमें लिखेंगे जी जो है हमारे पास ये लेस देन है -2.326, और यहाँ लिखेंगे डिसीजन रूल। इसमें लिखेंगे इफ जी लेस देन -2.326 वी शैल रिजेक्ट एच नॉट अगेंस्ट H1। ठीक है, ये आपने पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है। वी शैल नॉट रिजेक्ट एच नॉट अदरवाइज, सॉरी लिखना वी शैल रिजेक्ट एच नॉट अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब देखते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पी माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन डिवाइड बाय पॉपुलेशन प्रपोर्शन 1 माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन डिवाइड बाय n, इसका स्क्वायर रूट। पी की वैल्यू हमारे पास है ये 10 को
हमें डिवाइड करना था 300 पर, 10/300, ये 0 इस 0 से कट जाएगा, 1/30 लिख लें, या सीधा ही आप लिख सकते हैं 10/30, फिर 10/300, ये आएगी आपके पास वैल्यू 0.033 माइनस 0.05 डिवाइड बाय 0.05, 1 माइनस 0.05 एंड डिवाइड बाय n हमारे पास है 300। अब कैलकुलेटर पर आ जाना आप लोगों ने, 0.033 माइनस 0.05, प्रेस एंटर, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0.05, 1 माइनस 0.05 डिवाइड बाय n हमारे पास 300 है, फिर ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ जो मैंने स्क्वायर रूट में स्टार्ट की थी, प्रेस एंटर करता हूँ, मेरे पास वैल्यू आ रही है -1.351। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही वैल्यू आ रही होगी। अब यहाँ हमने निकालने कंक्लूजन एज लिखेंगे z इज इक्वल टू -1.351। क्रिटिकल रीजन को देखते हुए क्या ये लेस देन है -2.326 से, क्या ये लेस देन है? हम कहेंगे ये लेस देन नहीं है, बल्कि ये तो ग्रेटर देन है, क्योंकि माइनस में जब आया सबसे बड़ा जो है सबसे छोटा हो जाता है। अगर साइन इस तरह से होता तो हमने कह देना था ये करेक्ट है। आफ्टर ऑल ये साइन ज़रा उल्टा है, क्यों? क्योंकि माइनस में जब आ जाए सबसे बड़ा जो है सबसे छोटा हो जाता है, ये वाला जो है इस वाले से छोटा है। देखेंगे -1.35 विच इज़ ग्रेटर देन -2.326, ये इससे बड़ा है ना कि छोटा है। और लिखेंगे सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 अगेंस्ट H1। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि फिर से एक बार देख लें, वो कह रहे हैं डज दिस प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस, क्या ये सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड करता है कि हमारे पास ये जो लेस देन 5% एटम्स जो है ये डिफेक्टिव हैं। अब देखिए लेस देन का हमने साइन यूज़ किया था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, और हमने रिजेक्ट अभी नल हाइपोथेसिस को नहीं किया, इसका मतलब हमारे पास नल हाइपोथेसिस ही दुरुस्त है। हम कहेंगे नो, कि हमें जो है लेस देन 5% नहीं बल्कि 5 या 5 से ग्रेटर परसेंटेज में डिफेक्टिव मिल रही हैं, शिमिट हो रही है। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।